बड़ा ही प्यारा सवाल है। ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाइम इंक्रीज 5%। चलें भाई, एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 5%। एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, तो भाई 5 - 5 प्लस का चक्कर है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वॉज 4987। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज। बड़ा प्यारा सवाल है। ये जो पॉपुलेशन दी है ना, ये 2 साल के एंड पे है और पूछ किसके रहे? बिगिनिंग के। और बिगिनिंग के पूछ रहे होते और 2 साल बाद की तो बड़ा आसान था। एक बार मैं 100 + 5 105 और एक बार 100 - 5 ऊपर में मल्टीप्लाई करता, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर उस सूरत में होता अगर कौन सी पॉपुलेशन दी होती, बिगनिंग की और एट एंड ऑफ 2 ईयर्स की पूछी जाती। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है, एंड ऑफ 2 ईयर पूछी गई है तो हमेशा उल्टा होगा। 100/95 इंटू 100/105। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। IB के टेस्ट में सवाल आया था कि इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट है 30%, तो 3 साल बाद ये अमाउंट क्या होगी? तो एक तो वही तरीका है कि भाई 100 + 30 क्या होता है? 130। 130/100 130/100 130/100 से मल्टीप्लाई किसके करते हैं हम? 1 लाख को। यार बड़ी लंबी चली जाएगी। लेकिन 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है भाई 3 साल बाद? 119.7। तो बजाय इसके कि मैं 130/100 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, इसको एक ही दफ़ा 119.7/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फ़ायदा क्या होगा? 2 0 मर गए। यहाँ डेसिमल है तो भाई 1 0 तो डेसिमल को हटाने में ही आ जाएगा, बाकी 2 0 यहाँ लगा दें। 119700। और ख़्याल रहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकली है जो कि 1,19,700 बन रही है। और आपसे टोटल अमाउंट पूछा है तो इसमें 1 लाख प्लस कर दें जी, ये 2,19,700 हो जाएगी। तभी तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने सूद को अल्लाह के खिलाफ जंग करार दिया। देखिए अमाउंट इंटरेस्ट तो कितना बढ़ जाता है। और ये ना जो आपने उधार लिया था 1 लाख रुपए और 3 साल में आपको 1,19,000 देना पड़ रहा है। इसी चार्ट से मेरा क्वेश्चन है कि अमाउंट जो है 3 साल के बाद कह रहे हैं अगर अमाउंट 1 लाख रुपए और रेट 20% है तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 72.8 होता है और सिंपल तो बड़ा आसान है, 23 × 60, तो डिफरेंस 12.8 हो गया। 1 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा 12.8 से, डिवाइड कैसे कर दूँगा 100 से, आंसर आ जाएगा 128। हाँ जी, कितने ज़ीरो आएंगे? 2 0, क्योंकि 2 0 तो मर गए, 1 0 डेसिमल को हटाने में लगा, 2 0 और आ जाएंगे। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले साल 5% का इजाफा हो रहा है। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 5% है, दूसरे साल के लिए 10, तीसरे साल के लिए 15। तो बताइए ओवरऑल कितनी टोटल अमाउंट बनेगी? ठीक है, इन्होंने टोटल अमाउंट पूछी। तो देखो जब भी टोटल अमाउंट ऐसे आती है तो एक तरीका मैंने बताया था भाई, 5% बढ़ रही है तो 105/100, 110/100, 115/100। अब देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है ये बड़ा फ़ायदेमंद है पॉपुलेशन प्रॉब्लम में। जब ऐसा सवाल आता है कि भाई एक टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, पहले साल इजाफा हुआ 5% का, दूसरे साल 10% का, तीसरे साल 15% का, सेम प्रोसेस होगा, आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, नर्स वगैरह में अगर ये सवाल आते हैं तो इस तरह पॉपुलेशन प्रॉब्लम के साथ आता है कि जी वायरस है, पहले साल 5% बढ़े, फिर 10%, फिर 15%, तो ओवरऑल 3 साल के बाद कितना होगा? तो भाई क्या करेंगे, 105/100, 110/100, 115/100, तीनों को बारी बारी 10,000 से मल्टीप्लाई। यार फिर वही बात, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी मैजिकल ट्रिक क्या है कि मैं 1.386 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कब? जब 5, 10, 15 की बात हो। किसकी बात हो? 5, 10 और 15। तो फिर ये बात ध्यान में रखें, 1.386 से कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ना, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3। 4 0 में से 3 0 तो वहाँ यूटिलाइज हो गए, ये 3, एक बचा, उसने इसको 13860 कर, और यही हमारा आंसर है बच्चों जी। प्रीवियस क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, वो 5, 10, 15 नहीं, 5, 10, 20 है आंसर सही है, और वैल्यूज़ वो 5, 10, 20 होंगी। खैर अब ये देख लें, एक और सवाल है कि जी इनिशियल अमाउंट 40,000 रुपये था प्रिंसिपल, एक्स ईयर्स के बाद 2 साल के बाद अमाउंट हो गया 48,400। तो बताइए रेट क्या था? 5, 10, 15, 20। तो देखो बड़ी आसान सी बात है,
मैंने अभी एक चार्ट भी तो तुम लोगों को बनवाया था, उस चार्ट के हिसाब से देख लो कि भाई 8,400 का फ़र्क आ रहा है 2 साल के बाद, ठीक है, 8,400 का फ़र्क आ रहा है, और वो 2 साल का जो चार्ट था हमारा, ठीक है। तो 8,400 का फ़र्क 40,000 में, ठीक है जी। तो जी 10% बिल्कुल, क्योंकि 21 बनता है। और अगर आप वो चार्ट याद ना भी रखो तो भी यार एक थोड़ी सी अकल यूज़ करो। फ़िलहाल इस 400 को हटा दो, तो 48,000 और 40,000 में कितने का फ़र्क हुआ? 8,000 का। ये 2 साल में हुआ तो 1 साल में कितने का होगा? 4,000 का। और 40,000 का 4,000 कितने % बनता है? 10% बनता है। तो बासानी हम बता देंगे कि जी आर क्या होगा? 10 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, जो ये 400 500 ये गड़बड़ करता है ना, तो आप एक राउंड फिगर अराउंड जो इसका उससे करके देख लो, बेहतरीन तरीका ये होता है। कैलकुलेशंस के ट्रिक हम साथ साथ कराते रहते हैं। फ़िलहाल मैंने जो बात कर रहा हूँ वो 91 to 99 तक के स्क्वायर्स की। अब फर्स्ट करो 96 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना छोटा है? 4 छोटा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 96 में से 4 माइनस कर लो, 92, और ये इसका आंसर है। ओके जी, 93 होता, 100 से कितना छोटा है? 7। 7 का स्क्वायर 49। 97 में से 7 माइनस कर लो, 86। 92 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना छोटा है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 92 में से 8 माइनस करो, 84। अब एक बात का ख्याल रखो, कल कल को 97 आता है, 100 से कितना छोटा है? 3। 3 का स्क्वायर 909। क्योंकि देखो जितने डिजिट आए थे, 16 में 2 डिजिट थे, 49 में 2 डिजिट थे, 64 में 2 डिजिट थे, तो अभी भी मैं क्या करूँगा? 2 डिजिट पूरे करूँगा। 3 का स्क्वायर 09। अब बाकी वैसे ही है, 97 में से 3 माइनस कर लो, 94, यही आंसर हो जाएगा। तो जी 91 से 99 अब इस ट्रिक के धीरे निकालें।